जंग बंदी खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी। ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी पर ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में बड़ी बैठक हुई। आबनाए होर्मुज और सारसी की कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ। आला सतह इजलास के दौरान सदर ट्रंप का पाकिस्तानी और ईरानी हुकाम से राबता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप जंग बंदी की मुद्दत से कबल तनाज़ा ख़त्म करने के ख्वाहां हैं। वाज़ेह किया कि ईरान आबनाए होर्मुज बंद करके अमरीका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। इजलास में शरीक सीनियर ओहदेदार ने खदशा जाहिर किया कि मुज़ाकरात में पेशरफ ना हुई तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। इजलास में नायब सदर JD वैंस, वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़जाना ने शिरकत की। आबनाए होर्मुज हमारे कंट्रोल में है। अमरीका ने नाकाबंदी खत्म ना की तो आलमी गुजरगाह में आमद और रफ्त को महदूद कर दिया जाएगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का 2 टोक पैगाम। बाकी कालिबाफ ने वाज़ेह किया कि अमरीका की जानिब से नाकाबंदी का ऐलान गैर जिम्मेदाराना फैसला है। अगर ईरान आबनाए होर्मुज से गुजरने के काबिल नहीं तो दूसरों को भी इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। आलमी गुजरगाह में नकल व हरकत ईरान की इजाज़त से हो रही है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का पाकिस्तान की सालिसी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। नई अमरीकी तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं। अभी तक अमरीका की नई तजावीज़ का जवाब नहीं दिया। ईरानी कौम के मफादात का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। जंग के मुकम्मल खात्मे तक आबनाए होर्मुज का कंट्रोल जारी रखा जाएगा। जो जहाज भी आबी गुजरगाह से गुजरेगा उसे फीस देना होगी। जहाज़ों की आमद और रफ्त हमारे मुकर्रर करदा रास्तों के मुताबिक होगी। दुश्मन तमाम महाजों पर जंग बंदी की पाबंदी करे तो आबनाए होर्मुज आर्जी तौर पर सिर्फ तिजारती जहाज़ों के लिए खोलने को तैयार है। दबाव नाकाबिले कबूल। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आबनाए होर्मुज फिर बंद कर दिए। आबी गुजरगाह हमारे सख्त कंट्रोल में है। आमद और रफ्त का निज़ाम वापस हमारे हाथ में आ गया है। ईरानी फौज का ऐलान। तर्जुमान ने कहा, अमरीका ने यकीन दहानी के बावजूद नाकाबंदी जारी रखी। जब तक आज़ादाना आमद और रफ्त यकीनी नहीं बनाई जाती आबनाए होर्मुज नहीं खुलेगी। आबनाए होर्मुज में मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी बरकरार है। अब तक 23 बहरी जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका। अमरीकी सेंटकम की तस्दीक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बहरी बेड़ा जेराल्ड फोर्ड बहर अहमर में दाखिल हो चुका। 2 जंगी जहाज भी साथ हैं। हमारी नेवी दुश्मन को बदतरीन शिकस्त देने के लिए तैयार है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई की वार्निंग। कहा, रजा शाह पहलवी खानदान की बाकियात और अमरीकी साजिश नाकाम बनाकर ईरानी फौज ने तारीख रकम की। कुछ ताकतें मुल्क को तकसीम करना चाहती हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, मुल्क को दरपेश खतरात का मुकाबला करने के लिए फौज तैयार और मुत्तहिद है। आबनाए होर्मुज के इंतजाम की जिम्मेदारी हमारे पास है। या तो मुज़ाकरात में हमें हमारे हुकूक मिलेंगे या फिर हम जंग करेंगे। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने खबरदार कर दिया। सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, हमने खबरदार किया था लेकिन आपने तवज्जो नहीं दी। अब आबनाए होर्मुज की साबिका सूरत हाल में वापसी का मजा चखें। मुश्तरका फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक राय के बगैर मुज़ाकरात का दूसरा राउंड नामुमकिन। बातचीत की तारीख भी तय नहीं कर सकते। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा खतीबज़ादा की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में गुफ्तगू। कहा, अमरीका दूसरी कौमों पर अपने अहकामात मुसल्लत नहीं कर सकता। हमला हुआ तो दिफा के लिए तैयार हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा का भी 2 टोक मौक़िफ़। कहा, अफजूदा यूरेनियम को किसी सूरत कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। हमारे लिए जौहरी प्रोग्राम अपनी सरजमीन की तरह अहम है। नाकाबंदी जारी रही तो ये सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगी। स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले, अमरीकी सदर ने 1 घंटे में 7 दावे किए जो गलत थे। वो इस झूठ के साथ जंग नहीं जीत सकते। साबिक अमरीकी नायब सदर की ईरान जंग की मुखालफत। वाज़ेह किया कि नेतन्याहू ने ट्रंप को जंग में धकेला। ट्रंप ने ऐसी जंग शुरू की जिसे अमरीकी अवाम नहीं चाहते थे। ट्रंप फैसले की वजह से अमरीकी फौजियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। इसराइल के साथ जंग बंदी यकतरफा नहीं हो सकती। हिजबुल्लाह का 2 टोक ऐलान। सरबराह नईम कासिम ने कहा, सीज़ फायर का मतलब लड़ाई और दुश्मनी का मुकम्मल खात्मा है। इसराइल पर एतमाद नहीं, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। जंगजू लेबनान में इसराइली हमलों का भरपूर जवाब देंगे।
पाकिस्तान की कामयाब तरीन सिफारतकारी का रोशन बाब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल। 3 रोज के दौरान ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से अहम तरीन मुलाकातें। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। पायदार अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया। बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वक्त में शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। कामयाब सह मुल्की दौरे पर मुबारकबाद। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने अपने हालिया दौरों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। मिस्र भी अमरीका ईरान मुआहदे के लिए पुरुम्मीद। पाकिस्तान और मिस्र हतमी मुआहदे के फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। मकसद कशीदगी को दोबारा बढ़ने से रोकना है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की वसी इलाकाई कोशिशों पर मुत्तफ़िक हैं। खलीजी रियासतों के तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई की मंडियों के इस्तेहकाम पर जोर। आबनाए होर्मुज़ अबूर करने की कोशिश। 2 भारतीय तिजारती जहाज़ों पर फायरिंग। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ओमान से 20 नॉटिकल मील दूर पासदारान इंकिलाब की 2 कश्तियों से एक ऑयल टैंकर पर फायरिंग की गई। ऑयल टैंकर और अमले के अरकान महफूज रहे। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद का एक हिस्सा कमर्शियल परवाज़ों के लिए खोल दिया। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को मशरक़ी जोन से गुजरने की इजाज़त दे दी। 6 एयरपोर्ट्स पर फ़ज़ाई सर्विस भी बहाल। तेहरान में इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेहराबाद एयरपोर्ट फ़ाल। मशहद, जाहिदान, बेरजंद और गुरकान के हवाई अड्डों से परवाज़ें शुरू करने की तैयारियाँ। बरतानवी पार्लियामेंट में इसराइल के खिलाफ हंगामी तहरीक पेश। मगरबी किनारे के इल्हाक मंसूबों और इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा। 75 अरकान पार्लियामेंट का हुकूमत से आलमी कवानीन के तहत पॉलिसी तरतीब देने का मुतालबा। Despite the far more complex environment, Pakistan is actively pursuing a policy of regional and global peace and has emerged as a world stabilizer. Pakistan's efforts towards world peace are acknowledged and supported by the international community. Here I must appreciate the national leadership and in particular Chief of the Army Staff and Chief of Defence Forces for his outstanding contribution and untiring endeavors toward global peace. आलमी अमन के लिए सियासी और अस्करी क़यादत की काविशें काबिल सताइश। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। किसी भी जारहियत पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सबरा पाक फ़ज़ाइया का 2 टोक पैगाम। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, मारका हक और बुनियानुम मरसूस में पाक फ़ौज की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देख ली। दुश्मन हमारी ताकत और महारत देखकर दंग रह गया। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के जहाज़ गिराकर नई तारीख रकम की। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में शानदार पासिंग आउट परेड हुई। पास आउट होने वाले कैडेट्स का वतन अजीज की खिदमत जारी रखने का आज़म। I joined Pakistan Military Academy with a strong desire to serve my country. Inshallah, I will continue to serve my country with same dedication and motivation. May Allah grant me the courage to lead from the front. The training here at Pakistan Military Academy has contributed enhancing both my abilities and character while giving me a clear purpose, that is to serve my country with utmost dedication. पाकिस्तान ने यूएई को $2 अरब का कर्ज वापस कर दिया। स्टेट बैंक की तस्दीक। 23 अप्रैल को मजीद $1.5 अरब की अदायगी होगी। हुकाम के मुताबिक यूएई को मुकम्मल अदायगी के बावजूद डॉलर ज़खायर पर फर्क नहीं पड़ेगा। 2025 को मपूंजी के एफसी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला हुआ। मेरे ईश्वर ने उसी दिन मुझे तस्वीर दिखाकर कहा कि उस औरत ने खुदकुश हमला किया है। तस्वीर देखते ही मैं हैरान हो गई कि ये तो जरीना है जिसने हमारे घर क़याम किया था। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दों की दरअंदाजी बेनकाब। फितना और हिंदुस्तान का दहशतगर्दी के लिए खवातीन के इस्तेमाल का इंकशाफ। बलूचिस्तान हुकूमत सबूत सामने ले आई। मज़मूम मकासद के लिए अफगानिस्तान ले जाएगी खातून का वीडियो बयान। रहीमा के मुताबिक एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाली जरीना ने हमारे घर में क़याम किया था। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी बाबर यूसुफजई ने कहा, दहशतगर्द मंजूर ने झांसा देकर रहीमा से शादी की और अफगानिस्तान फरार हो गया। वालिदैन अपनी बेटियों के रिश्तों से पहले छानबीन करें।
MKM पाकिस्तान में फिर तनाव, मुस्तफ़ा कमाल को इंट्रा पार्टी इंतखाबात में धांधली का खदशा, कारकुनान को तैयारी की हिदायत, चंद माह का वक्त देने पर इलेक्शन कमीशन का खैर मकदम, कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा मीडिया से पार्टी इंतखाबात का इल्म न होता तो बड़ी धांधली मुतवक्के थी। मुत्तहदा में 3 धड़ों का भी इंकिशाफ। कराची में एक और खूनी हादसा, गुलिस्तान जौहर में वाटर टैंकर ने शहरी की जान ले ली। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी, ड्राइवर मौके से फरार। शहर कायद में रवां साल के दौरान हैवी ट्रैफिक हादसात में 106 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में दुकान पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। इससे कबल मकतूल के एक और भाई को भी कत्ल किया जा चुका है। PSL 11 रावलपिंडी के लिए ड्रॉना ख्वाब, मुसलसल 7वीं शिकस्त के बाद प्लेऑफ की दौड़ से बाहर। लाहौर कलंदर्स ने 32 रन से हराकर तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। 211 रन हदफ के ताक़ुब में रावलपिंडी की टीम 178 रन बना सकी। फ़खर जमान के 84 रन मैन ऑफ द मैच करार। आज संडे बनेगा फन डे, 2 मैचेस शेड्यूल। दोपहर 2:30 बजे कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा। शाम 7 बजे पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। रेड बॉल क्रिकेट में शाहीनों का इम्तिहान, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। अम्माद बट, अब्दुल्ला फजल, अजान उवैस, गाजी गौरी समेत 4 नए खिलाड़ियों की एंट्री। अब्दुल्ला शफीक, अब्रार अहमद, कामरान गुलाम और आमिर जमाल ड्रॉप कर दिए गए। शान मसूद कप्तान बरकरार। बाबर आजम, इमामुल हक, सऊद शकील, सलमान आगा, शाहीन आफरीदी भी मुंतखब। साबिक कप्तान सरफराज अहमद हेड कोच मुकर्रर। असद शफीक बैटिंग, उमर गुल बॉलिंग कोच। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट 8 मई से होगा।